तान्या कहती है कि आपके डिजाइन नहीं थे तो फिर किसके थे? रियान, वो माही ने बनाए थे कहता है। तो तान्या कहती है भाभी ने? कुछ भी कहो भाई, हमारी भाभी सबसे अलग है। रियान उसे घूरता है। तो तान्या कहती है सॉरी मेरी भाभी, आपकी लाइफ। रियान उसे घूर कर फिर मुस्कुरा कर कहता हाँ, माही ने एक झटके में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तान्या कहती हाँ, और भाई आपको नहीं लगता कि इसके लिए भाभी को कोई गिफ्ट मिलना चाहिए? रियान, हाँ लेकिन क्या? तो तान्या कहती ओ आप जानो, लेकिन इतना बता देती हूँ 2 दिन बाद भाभी का पहला करवा चौथ है, तो आप उसी मौके पर उन्हें कुछ अच्छा सा देना जिसे वो जिंदगी भर ना भूल पाए। रियान, तान्या की बात सुन सोच कुछ सोचता है और एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। रियान कहता मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगले दिन कॉलेज से आने के बाद माही ममता जी के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने बाजार जाती है। ममता जी माही को एक बुटीक पर ले जाती हैं और वहाँ के डिजाइनर को माही के लिए अच्छी साड़ी और लहंगा दिखाने के लिए बोलती हैं। काफ़ी सारी साड़ियाँ और लहंगे देखने के बाद उन्हें एक स्काई ब्लू कलर का लहंगा माही के लिए पसंद आया। ममता जी, बेटा देखो वॉल में लगा कितना प्यारा है, तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से इसे ट्राई करके आओ। माही, जी माँ जी। माही लहंगा लेकर ट्राई रूम में जाती है और थोड़ी देर में वो लहंगा पहनकर बाहर आती है। ममता जी माही की बलैयाँ लेते हुए कहती हैं बहुत ही प्यारी लग रही है मेरी राजकुमारी। ये सब वहाँ खड़ी एक जोड़ी आंखें कब से देख रही है और माही से जल भुन रही है। फिर कहती आंटी जी, सही कहा आपने, माही इस लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही है। दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई तो माही और ममता जी ने उस ओर से देखा तो एक लड़की खड़ी उन्हें देख रही है। उसे देखकर माही को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, सोनिया आप यहाँ? तो सोनिया कहती हाँ, मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी, तब आप लोग यहाँ दिखे तो मैं आप लोगों से मिलने आ गई। ममता जी कहती हैं बेटा आप कौन? मैंने पहचाना नहीं, लेकिन कहीं तो देखा है आपको। सोनिया कहती है आंटी मैं सोनिया, रियान की फ्रेंड, आपको याद होगा हम एक बार कॉलेज के फंक्शन में मिले थे जहाँ रियान को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। ममता जी कहती हाँ हाँ बेटा याद आया, कैसी हो? तो सोनिया कहती है ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ममता जी कहती हैं मैं भी ठीक अच्छी हूँ। माही कहती है माँ हम ये चेंज करके आते हैं। ममता जी कहती हाँ बेटा। सोनिया से बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? कहती हैं तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? सोनिया कहती है यहाँ तो मैं फ़िलहाल होटल में जल्द ही कोई परेड देख रही हूँ और मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पापा हैं, वो भी अमेरिका में रहते हैं। तो ममता जी कहती हैं तुम्हारी माँ? तो सोनिया कहती है वो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। ममता जी कहती हैं सॉरी बेटा। सोनिया कहती अरे नहीं नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। ममता जी वैसे तुम्हारे पापा अमेरिका में रहते हैं और तुम यहाँ क्यों? तो सोनिया कहती आंटी मैं हमेशा ही पापा से दूर रही हूँ, या यह कह लो कि उन्होंने रखा है। मम्मा के जाने के बाद पापा अमेरिका चले गए और मुझे यहाँ हॉस्टल में छोड़ गए। अभी पिछले साल ही मेरी पढ़ाई पूरी करके उनके पास रहने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस इंडिया भेज दिया। ममता जी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम उदास मत हो, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ और हमारी फैमिली भी तो आपकी फैमिली हुई है ना? तो सोनिया हाँ में गर्दन हिला देती है। तो ममता जी कहती हैं बेटा अगर आप चाहें तो हमारे साथ रह सकती हैं। तो सोनिया कहती है लेकिन आंटी ऐसे कैसे? मैं तो ममता जी कहती हैं बेटा आप रियान की दोस्त हो तो मेरी हमारी भी बेटी हुई ना, तो फिर ये ना नुकुर क्यों? तो सोनिया कहती नहीं नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, अभी 1-2 दिन में फ्लैट भी मिल जाएगा। ममता जी अच्छा ठीक है, अगर ये ही तुम्हारी मर्जी है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन तुम हमसे मिलने घर पर ज़रूर आया करोगी। सोनिया कहती ओके आंटी। ममता जी वैसे बेटा अगर आपको दिक्कत ना हो तो कल ही आ जाना। सोनिया कहती है कल? ममता जी कहती हैं कल माही का पहला करवा चौथ है ना, अगर तुम आओगी तो कुछ हेल्प हो जाएगी। सोनिया कहती ओह ओके आंटी मैं ज़रूर आऊँगी। माही अपने कपड़े चेंज करके आती है। ममता जी कहती हैं हो गया बेटा? वैसे बहुत टाइम लगा दिया।
माही कहती है, ओ माँ इस ब्लाउज़ के पीछे का हुक अटक गया था तो। ममता जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम चलो मैं पेमेंट करके आती हूँ। माही कहती है, जी माँ। माही बाहर आ जाती है। ममता जी कहती हैं सोनिया से, ओके बेटा बाय, और हाँ, कल आ जाना। सोनिया कहती है, जी आंटी। फिर ममता जी काउंटर पर जाकर पेमेंट करती हैं और बाहर आ जाती हैं। बचा कुचा सामान और लेकर माही और ममता जी घर आ जाते हैं। माही और ममता जी के इस बुटीक से निकलने के बाद सोनिया शैतानी हंसी हंसते हुए, सॉरी माही, पर तुम मेरे और रियान के बीच आ गई हो, तो तुम्हें किसी तरह तो हटाना ही पड़ेगा ना। मैं रियान से पिछले 5 साल से प्यार करती हूँ, फिर भी वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें इम्पोर्टेंस देता है। मुझे तो कभी अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया, लेकिन अब तो सिर्फ मेरे पास रहेगा। तुम्हें उससे दूर करने और खुद उसके पास जाने के लिए अब मैं उसकी फैमिली का यूज करूँगी। तुम्हें किसी भी तरह वहाँ से हटाकर मैं अपनी जगह बनाऊँगी, किसी भी तरह। उधर माही और ममता घर आती हैं, तब तक तान्या और पंकज जी भी ऑफिस से आ चुके होते हैं। वो अपनी सारी शॉपिंग उन्हें दिखाती हैं, फिर वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में रियान और आरव भी आ जाते हैं, फिर सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। फिर आरव गेस्ट हाउस में और बाकी सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रियान की आँख खुलती है तो आईने में माही आईने के सामने खड़ी हो तैयार हो रही होती है। रियान टाइम देखता है तो सिर्फ 4 बज रहे होते हैं। तो रियान माही से कहता, आज तुम इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रही हो? अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम बाकी है। माही अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए, ओ आज करवा चौथ है ना, तो माँ ने जल्दी तैयार होकर नीचे आने को कहा था सरगी खाने के लिए। रियान कहता है, ओ वैसे इसके बाद आज तुम कुछ नहीं खा सकती। माही, नहीं, जब तक रात को चांद नहीं उग जाता तब तक नहीं खाऊंगी। तो रियान कहता है, अच्छा। फिर माही नीचे चली जाती है तो माँ कहती है तान्या से, और माही मिलकर सरगी खाते हैं। माही कहती है, अरे वाह तान्या, आप भी व्रत रखी हैं? तो तान्या कहती है, रखती तो नहीं हूँ, पर आज मम्मा ने ज़बरदस्ती रखवा दिया। तो ममता जी कहती है, बेटा ये व्रत रखना चाहिए, जैसे शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वैसे ही कुंवारी लड़कियां अपना मन चाहा घर और वर पाने के लिए रखती हैं। तो तान्या कहती, अच्छा, तो फिर मैं ज़रूर रखूँगी। माही कहती, अच्छा जी, वो किस लिए? कोई है क्या आपका मन चाहा वर? तो ममता जी कहती, हाँ बेटा, मुझे भी बताओ ज़रा। तो तान्या कहती है, क्या मम्मा भाभी आप दोनों भी ना, ऐसे कुछ नहीं है। वो मम्मा ने कहा ना तो कि ये व्रत रखने से अच्छा घर और वर मिलता है, तो बस। ममता जी, मैंने ऐसे कब कहा? मैंने तो मन चाहे का कहा। तान्या कहती, मम्मा कहकर शर्मा कर अपने रूम में भाग जाती है। दिन में मेहंदी वाली आती है और ममता जी तान्या और माही के हाथ में मेहंदी लगाती है। शाम को 5 बजे ममता जी, तान्या, माही, बेटा नीचे आओ दोनों। माही और तान्या दोनों तान्या के रूम में बैठी बातें कर रही होती हैं। ममता जी की आवाज़ सुनकर दोनों नीचे आती हैं। तान्या कहती है, हाँ मम्मा आपने बुलाया? तो ममता जी कहती, हाँ बेटा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने छत पर सारा इंतजाम करवा दिया है। कुछ ही देर में मोहल्ले की बाकी औरतें भी आती होंगी। सोनिया घर में आते हुए कहती, आंटी। ममता जी कहती हैं, अरे बेटा तुम आ गई, चलो अच्छा किया। तान्या और माही दोनों ही सोनिया को देखकर खुश नहीं होती हैं। तान्या माही के कान में कहती है, भाभी ये यहाँ क्या कर रही है? तो माही कहती है, पता नहीं तान्या, ये हमें कल मार्केट में भी मिली थी, तो सोनिया उनके पास आ जाती है। ममता जी कहती हैं माही और तान्या से, बेटा मैंने ही कल सोनिया को यहाँ इनवाइट किया था, बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर सोनिया से, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। सोनिया कहती, नहीं आंटी, वो आज मेरा फास्ट है। ये बात सोनिया माही की तरफ देखकर कहती है। तो ममता जी कहती, ओह अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, तुम तान्या और माही के साथ तान्या के रूम में चली जाओ, ये दोनों तैयार होंगी तो थोड़ी तुम्हारी भी हेल्प मिल जाएगी। सोनिया कहती है, जी आंटी। तान्या धीरे से सोनिया की नकल निकालते हुए कहती है, जी आंटी कहती है तो माही उसका हाथ पकड़कर शांत रहने का इशारा करती है।
तान्या सोनिया से कहती है। चलो तीनों तान्या के रूम में जाती हैं। सोनिया उसका रूम देखते हुए कहती है, नाइस प्लेस सर तान्या। तान्या कहती है, थैंक यू। तो सोनिया कहती है, कैसी हो माही? तुमसे तो मेरी बात ही नहीं हो पाई आज भी और कल मार्केट में भी। माही कहती है, हम अच्छे हैं। तान्या कहती है, भाभी भैया आ गए हो क्या? तो माही कहती है, नहीं तो अभी तक तो नहीं आए। क्यों, कोई काम था क्या? तान्या कहती है, नहीं भाभी, वो मैंने सोचा अगर भैया आ गए तो आप यहाँ थोड़ी तैयार होंगी, इसीलिए। तो माही आंखें निकालने हुए कहती है, तान्या। तो तान्या कहती, अच्छा आप एक काम करो, अपनी ड्रेस यहीं ले आओ और आज मैं आपको तैयार करती हूँ। माही कहती, ओके हम अभी लाते हैं। तान्या कहती है, भाभी एक फेवर और चाहिए। माही कहती है, क्या? तो तान्या कहती, आप अपना कबर्ड खोल कर सारे कपड़े देखते हुए, भाभी मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है। माही कहती है, क्यों, कल ही तो माँ आपके लिए नई ड्रेस लाए थे ना। फिर तान्या कहती, ओ मुझे अभी नहीं पहननी, ओ कितनी हैवी है, आप प्लीज़ कोई दूसरी सी पसंद कीजिए ना। सोनिया कहती है, तान्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं ड्रेस सेलेक्ट करने में? तो तान्या झूठा मुस्कुराते हुए, नो थैंक्स, मेरी भाभी है ये सब करने के लिए। तान्या की बात सुनकर सोनिया चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। माही कहती है तान्या से, हमारे पास आपके लिए कुछ है, हम अभी लाते हैं। तान्या कहती है, ओके। तान्या सोनिया के सामने ऐसी बातें जानबूझ करके कर रही है ताकि उसे मज़ा चखा सके। माही अपने रूम में आती है और वहाँ से अपनी कल खरीदी वो वाली ड्रेस और एक पैकेट लेकर वापस तान्या के रूम में आती है। माही तान्या से कहती है, देखिए कैसी है। तान्या पैकेट खोलती है, उसमें एक बहुत ही प्यारी साड़ी होती है। तान्या कही, वाह भाभी, इट्स टू गुड, मैं तो आज यही पहनूंगी। सच्ची भाभी आपकी पसंद कितनी प्यारी है। सोनिया ये इतनी भी अच्छी नहीं है कहती है। तो तान्या कहती है, ये तुम्हें थोड़ी पहननी है, मुझे पहननी है और मुझे ये बहुत पसंद आई है। थैंक यू भाभी। माही, बस बस बहुत हुआ, कहती है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो माँ अभी आवाज़ लगाने लगेगी। तान्या कहती है, मैं अभी ये साड़ी पहन कर आती हूँ। थोड़ी देर में तान्या और माही दोनों तैयार हो जाती हैं। सोनिया वहीं बैठी उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर जल भुन रही होती है, लेकिन तान्या और माही दोनों ही उसे इग्नोर करती हैं। तान्या तो फिर भी उसे जलाने के लिए उससे माही की तारीफ करती हैं, लेकिन माही उससे बिल्कुल भी नहीं बोलती है। तान्या कहती है, भाभी आप बहुत प्यारे लग रही हो, आज तो भैया आपको देखते ही रह जाएंगे हमेशा की तरह। उसकी बात सुन माही शर्मा के अपनी नज़र नीचे कर लेती है और सोनिया गुस्से से अपनी भवें चढ़ा लेती है। माही प्यारे तो आप भी बहुत लग रहे हैं। वो तान्या कहती, आपके चाहने वालों के होश तो शायद कल तक ही गुम हो जाए। तान्या शर्मा के, क्या भाभी आप भी ना? माही कहती है, तान्या के पास जाकर धीरे से, यकीन ना हो तो और भैयों से जाकर पूछ लो। तान्या माही की बात सुन हैरानी से उसकी ओर देखती है। माही, इतनी हैरान मत होइए, होने वाली भाभी जी, हमें सब पता है। तान्या शर्मा के अपनी पीठ सामने करके खड़ी हो जाती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। माही आप बात कीजिए, देखिए किसका फ़ोन है, हम माँ के पास जा रहे हैं। तान्या कहती है, भाभी। माही, भाभी तान्या के रूम से बाहर आकर ममता जी के पास जाती है। तान्या अपना फ़ोन देखती है जिसमें रियान का नंबर फ्लैश हो रहा होता है। तान्या सोनिया को सुनाने के लिए, भाई का फ़ोन। तान्या की आवाज़ सुन सोनिया के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देखती है। तान्या फ़ोन उठाकर, हाँ भाई, कहाँ हैं आप? अभी तक आए नहीं घर। उधर से रियान कुछ कहता है जिसको सुनकर तान्या खुश होते हुए, क्या सरप्राइज, वो भी भाभी के लिए, नॉट बैड। रियान कुछ कहता है तो तान्या, ओके भाई, अपना काम हो जाएगा। फोन काट कर तान्या सोनिया से कहती है, सोनिया तुमने सुना, भाई भाभी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, हाउ रोमांटिक ना। सोनिया कहती है, तुम्हें पता है भाई भाभी से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो उनके पहले करवा चौथ को इतना स्पेशल बना रहे हैं। तान्या की बात सुन सोनिया वहाँ से गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। घर से बाहर आकर सोनिया अपने मन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये माही हमेशा हमेशा के लिए रियान की लाइफ से चली जाए और सब लोग खुशी खुशी मुझे अपना लें।
माही तुम्हें जितनी खुशी मनानी है अभी मना लो, क्योंकि जल्द ही तुमको हमेशा हमेशा के लिए इन खुशियों को टाटा बाय बाय कहना होगा। क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मैं किसी को नहीं लेने देती, और तुमने तो मेरे प्यार मेरी पसंद पर डाका डाला है, और तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। इधर रियान से बात करके तान्या भी ममता जी और माही के पास आ जाती है। फिर वो लोग छत पर आ जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देख माही और तान्या दोनों ही खुशी का ठिकाना नहीं रहता। छत पर अंधेरे में मिर्ची लाइट और लैंप्स से डेकोरेशन किया होता है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। तान्या कहती, वाह मम्मा, ये कितना सुंदर लग रहा है। माही कहती, हाँ मम्मा, माँ सच्ची में बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। ममता जी दोनों के गाल को प्यार से छूकर, लेकिन हमारा बेटियों से ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा ये सब कुछ। दादी कहती हैं, हाँ तुम दोनों तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। पंकज जी कहते हैं, बिल्कुल हमारी राजकुमारियाँ। सच ही कह रहे थे सभी, आज तान्या और माही सच में बहुत प्यारी लग रही थी। माही ने आज स्काई ब्लू ब्लू कलर का मिरर वर्क वाला लहंगा पहना था और बालों को फूलों से सजाकर कंधे पर एक तरफ रखा हुआ था। माथे का मांग टीका उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। वहीं तान्या भी आज माही की पसंद की साड़ी पहने बहुत ही प्यारी लग रही थी। तान्या कहती है, मम्मा ये साड़ी ना मुझे भाभी ने दी, अच्छी है ना। वो क्या है ना, आपका लाया हुआ लहंगा बहुत अच्छा था पर बहुत भारी था तो मैंने ये पहन ली। ममता जी कहती हैं, बहुत सुंदर साड़ी है, तुम पर उस लहंगे से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे बेटा सोनिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, नीचे है क्या। तो तान्या कहती, नहीं मम्मा, उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया तो वो चली गई। ममता जी कहती, ऐसे कैसे बिना बताए चली गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। तान्या कहती, नहीं मम्मा, उसे कोई इम्पोर्टेंट काम था इसीलिए गई। ममता जी कहती, अच्छा, और माही बेटा वो रियान अभी तक आया नहीं क्या ऑफिस से। माही कहती है, पता नहीं मम्मा, हमने तो नहीं देखे। तान्या कहती है, नहीं मम्मा, आप भाई अपने रूम में हैं, उन्हें ये पूजा वगैरह कहाँ पसंद है, इसीलिए किसी को डिस्टर्ब करने से मना किया है। ममता जी कहती हैं, अच्छा, तो पंकज जी और आरव बेटा भी बोले कि वो यहाँ लेडीज के बीच क्या करेंगे, इसलिए बाहर गेस्ट हाउस में ही हैं। ममता जी, उनका खाना पंकज जी को वो हमारी तरफ तरह आप सब लोगों के साथ खाने का ही बोल रहे थे। दादी कहती हैं, अरे बहू, अब पूजा कर लो, सारी औरतें इंतजार कर रही हैं। ममता जी कहती हैं, जी माँ। फिर सारी औरतें मिलकर पूजा करती हैं, करवा चौथ की कथा सुनती हैं। बाकी की पूजा तो चांदोदय के बाद ही होनी है। तो सभी अलग अलग गुट बनाकर बातें करने लगे। तान्या कहती है, ममता जी के पास आकर उनके कान में कुछ कहती है तो ममता जी मुस्कुरा कर कहती, अच्छा, तो लाट साहब इसीलिए रूम से बाहर नहीं आए। तान्या कहती, हाँ। ममता जी माही को अपने पास बुलाती हैं। माही जी कहती है, जी माँ। ममता जी, बेटा तान्या बता रही है कि रियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बेटा आप उनसे खाना उसे खिला कर दवाई दे आओ। माही कहती है, जी माँ, हम अभी आते हैं। माही नीचे किचन से रियान के लिए खाना लेकर अपने रूम की तरफ जाती है। रूम में जाकर माही देखती है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। माही को अंधेरे में घबराहट होने लगती है। माही रूम में अंधेरा देखकर घबराने लग गई। माही घबरा कर रियान कहती है, रियान, रियान आप कहाँ हैं। कोई जवाब नहीं मिलता तो माही फिर से दरवाजे की तरफ मुड़कर जाने लगती है। अचानक ही रूम में हल्की नीली रोशनी हो जाती है। माही के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो वैसे दरवाजे की तरफ ही मुंह करे खड़ी रहती है और आश्चर्य से इधर उधर देखती है। रूम में एक स्टार मून लाइट वाली बल्ब जलाया होता है, जिससे कमरे की छत पर नीली रोशनी के साथ छोटे छोटे तारे बन जाते हैं। रूम की खिड़की पर स्टार और मून वाली मिर्ची लाइट टकराई लगाई लटकाई होती है, और बेड पर भी कुछ लाइटें पड़ी होने के साथ होती हैं। कमरे में अभी भी रोशनी नहीं थी, फिर भी वो हल्की रोशनी में खुले आसमान का एहसास हो रहा था। इश्क ने हमें मगरूर कर दिया, हर एहसास से बहुत दूर कर दिया। सोचा था कभी हमें इश्क होगा, पर अब की नज़रों ने मजबूर कर दिया। आवाज़ सुनकर माही पीछे मुड़ती है।
तो रियान उसके सामने घुटनों पर बैठे उसे ही देख रहा होता है। माही अपने हाथ में पकड़ी थाली साइड में टेबल पर रखती है और रियान के पास आकर खड़ी हो जाती है। माही को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रियान को आश्चर्य से देख रही होती है। रियान वैसे बैठे ही अपना हाथ माही की तरफ बढ़ाकर, माही तुम्हें पता है मैंने कहीं पढ़ा था कि पत्नी का साथ सिर्फ जवानी तक नहीं, जीवन साथी का साथ झुर्रियों आने तक चाहिए। आई लव यू माही। क्या तुम मेरी झुर्रियों तक या उससे भी बाद हमेशा के लिए जीवन साथी बनोगी? माही रियान के हाथ को थाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। माही कहती है, वो तो हम बहुत पहले ही बन गए थे। रियान माही की आंखों में देखते हुए, नहीं माही, तब तक हम लोगों ने ये अपनी फैमिली के लिए किया था। अब तुम अब मन से सही मायने में मेरी जीवन साथी बनोगी? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल से मुझे अपने दोस्त के साथ साथ अपना साथी चुनोगी? ये सारी बातें रियान माही की आंखों में देखकर कहता है और माही उसकी आंखों में खो जाती है। रियान कहता है, आई लव यू माही। माही रियान की बात सुनकर उसके गले लग जाती है, फिर कहती है, आई लव यू टू रियान। पता नहीं कब कहाँ कैसे और क्यों हो गया, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा आपका वजूद हो गया। माही के मुंह से इजहार सुनकर रियान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। पहले तो वो माही के यूं अचानक गले लगने के कारण चौंक जाता है, लेकिन फिर माही के शब्द सुनकर उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। थोड़ी देर तक दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते रहते हैं। फिर माही रियान से अलग हो जाती है। रियान खड़ा होकर माही की तरफ हाथ बढ़ाता है। माही भी उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। माही अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी रहती है और उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती है। रियान तो माही की झुकी नज़रों को ही देख रहा होता है। फिर वो उसके पास जाकर टुड्डी पकड़ कर माही के चेहरे को ऊपर उठा करता है, लेकिन माही की नज़रें अभी भी झुकी ही रह होती है। रियान अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरकर बहुत खूबसूरत लग रही हो कहता है। माही एक नज़र उठाकर रियान की आंखों में देखती है, फिर वापस अपनी नज़रें झुका लेती है। रियान कहता, ओके। उसके माथे को चूम कर, चांद निकल आया है, चलो जल्दी से पूजा करके व्रत करो पूरा करो। माही हाँ बोल कर जाने लगती है तो रियान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। इधर नहीं उधर, अपने रूम की बालकनी की तरफ इशारा करता है, फिर माही को बालकनी में लाता है। बालकनी को देखकर माही एक बार फिर चौंक जाती है। माही रियान की तरफ देखकर, ये सब? रियान कहता, तुम्हें पसंद नहीं आया? रियान के रूम की बालकनी को गार्डन लुक दिया होता है। नीचे ग्रीन ग्रास वाली कारपेट डाली होती है और बहुत से गमले भी रखे होते हैं। साइड में एक तरफ झूला लगा होता है जिसको फूलों से सजाया गया है और बालकनी की दीवारों पर लाइट्स लगाई गई हैं। माही पूरी बालकनी को ध्यान से देख कर, अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन माही ऊपर छत पर, ए माँ, हमारा वेट कर रही होगी कहती है, तो हम चलें? तो रियान कहता है, रिलैक्स माँ, हमारा वेट नहीं कर रही होंगी क्योंकि मैंने तान्या के पहले ही माँ को बता दिया था कि तुम मेरे साथ हो और यहीं पर अपना व्रत खोलोगी। माही को अपनी तरफ आश्चर्य से देखकर रियान कहता है, अब माही ऐसे ही देखती रहोगी या पूजा भी करोगी? तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा तो भूख से बुरा हाल है। माही कहती है, आपने भी व्रत रखा है? तो रियान हाँ में गर्दन हिला देता है। माही, लेकिन ये तो व्रत लेडीज रखती हैं ना, आपने पति की लंबी उम्र के लिए? तो रियान कहता माही के पास आकर, हाँ लेकिन मैंने भी रखा क्योंकि तुम तो व्रत करके मेरी उम्र लंबी कर दोगी, पर मुझे तो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ चाहिए, तो मैंने भी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रख लिया है। रियान की बात सुन माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रियान के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ छत पर तान्या माँ, देखो चांद निकल आया है कहती हैं। तो ममता जी कहती हैं, हाँ चलो सभी पूजा कर लेते हैं। दादी कहती हैं, अरे बहू, ये माही अभी तक नहीं आई, उसे भी बुला लो।
वो भी पूजा कर ले। बच्ची सुबह से भूखी है, पहली बार व्रत रखा है। ममता जी कहती है, माँ वो माही को ना थकान महसूस हो रही थी तो मैंने उसे कह दिया कि अपनी बालकनी से ही चाँद को देखकर पूजा कर ले। दादी कहती हैं, अच्छा शायद सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना इसलिए हो गया होगा, कोई बात नहीं, तुम लोग पूजा करो। ममता जी कहती हैं, जी माँ। फिर वो लोग पूजा करने लगते हैं। सब लोग पूजा करके पानी पीकर अपना व्रत खोलते हैं। तान्या सिर्फ बाद में पूजा करती है, अपना व्रत नहीं खोलती क्योंकि वो ये व्रत जिसके लिए रखा है उसी के हाथों से खोलना चाहती है। ये बात ममता जी ने नोटिस कर ली, जो कि कब से तान्या को देख रही थी। पूजा करने के बाद बाकी औरतें अपने घर चली जाती हैं और घर वाले सब नीचे हॉल में डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। ममता जी नौकरों से कहकर खाना लगवाती हैं। ममता जी कहती हैं, तान्या की हालत समझते हुए, तान्या बेटा जब तक खाना लगता है तुम आरव बेटा को खाना दे आओ। वो सुबह भी जल्दी चले गए थे तो पता नहीं कुछ ढंग से खाया होगा भी या नहीं। तान्या कहती है, जी मम्मा। ममता जी कहती है, तान्या को खाना निकाल कर देती हैं। दादी कहती हैं, जो कि ममता जी की बात समझ गई थी, बेटा एक काम करना, तू भी वहीं खा लेना, उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी, नहीं तो अकेले में उनका शायद खाना खाने का मन ना करे। तान्या की तो जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई थी। वो खुश होते हुए, जी दादी कहती है। तान्या खाने की प्लेट लेकर बाहर गेस्ट हाउस की तरफ चली जाती है। माही रियान के गले लगे हुए होती है तो रियान उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, क्या हुआ माही, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? माही कहती, नहीं तो। रियान कहता, तो तुम रोने क्यों लगी? माही कहती, हम रो पड़े थोड़ी रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं जो आपने आप बहने लगे हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे सच में एक सच्चा जीवन साथी मिला है। रियान माही को खुद से अलग करके उसके आंसू पोंछता है। रियान कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में किसी भी वजह से आंसू की एक बूंद भी नहीं चाहिए, ओके? माही कहती है, हाँ कहती है। रियान कहता है, चलो अभी जल्दी से पूजा करो जिससे पहले चांद फिर से बादलों की ओड़ में छिप जाए। इससे पहले माही कहती है, लेकिन पूजा की थाली तो। रियान कहता है, एक मिनट। रियान रूम में जाकर पूजा की थाली ले आता है और माही को देता है। माही पहले चांद की पूजा करती, फिर रियान की। रियान उसकी तरफ पानी बढ़ाता है तो माही उसका हाथ पकड़कर वापस उसकी तरफ बढ़ा देती है। तो माही कहती है, पहले आप। तो रियान कहता है, लेकिन। तो माही कहती है, प्लीज़। माही थोड़ा सा पानी रियान को पिलाती है, फिर रियान माही को पानी पिलाता है। रियान अंदर से खाने की थाली वहीं ले आता है, फिर दोनों बालकनी में ही नीचे घास के कारपेट पर बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। रियान खाने की थाली को उठाकर, माही, ये तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। माही के कुछ बोलने से पहले ही रियान रूम में जाकर थाली को एक साइड रख देता है और अलमीरा से कुछ पैकेट बाहर निकालता है और वापस बालकनी में आ जाता है। माही वहीं बैठी चांद को देख रही होती है। रियान उसके पास बैठकर वो पैकेट माही की तरफ बढ़ा देता है। माही पहले रियान की तरफ देखती है, फिर उन पैकेट को, और कहती है, क्या है ये? रियान कहता है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। माही उन पैकेट को ले लेती है और एक एक कर खोल कर देखती है। पहले पॉकेट में एक प्यारा सा आर अक्षर का लॉकेट होता है जो मंगलसूत्र की तरह बनाया गया है। माही कहती, ये तो बहुत ही प्यारा है। रियान कहता, हाँ हाँ माही, शादी में मॉम ने दिया था ना तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। माही दूसरा पॉकेट खोलती है जिसमें एक बहुत ही प्यारा सा कमरबंद होता है। माही कहती है, ये भी बहुत सुंदर है। रियान कहता है, ये आज मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारे पहले करवा चौथ का तोहफा है। माही तीसरी पैकेट भी खोल कर देखती है जिसमें बहुत ही प्यारी सी पायल होती है। उधर ता उधर तान्या खाना लेकर गेस्ट हाउस की तरफ जाती है। जो वो जैसे ही बेल बजाती है, आरव झट से दरवाज़ा खोल देता है जैसे कि वो उसी के इंतज़ार में था। एक पल के लिए जो उसकी नज़र तान्या पर ठहर जाती है, फिर तो दरवाजे से साइड हट जाता है और तान्या अंदर आकर खाना हॉल की टेबल पर रख देती है। आरव आकर तान्या के गले लग जाता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। तान्या कहती, आरव बहुत भूख लगी है। आरव कहता है, मुझे भी। तान्या कहती, आरव से अलग होकर मतलब तुमने भी?
आरव कहता हाँ। तान्या फिर से आरव के गले लगकर थैंक यू आरव, मेरे लाइफ में आकर मेरे लाइफ को इतना स्पेशल बनाने के लिए। आरव कहता है बस बस इतनी तारीफ मुझसे हजम नहीं होती है। फिर दोनों वहीं सोफे पर बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। फिर कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे रहते हैं। तान्या कहती है आरव बहुत लेट हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए वरना सब क्या सोचेंगे। आरव उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़ी देर और कहता है प्लीज़, वैसे भी कितने टाइम बाद हमें ये वक्त मिला है। तान्या कहती आरव प्लीज़ समझो। आरव उससे अलग होकर उसके माथे को चूमता है। ओके, गुड नाइट, लव यू। तान्या कहती है गुड नाइट, लव यू टू। फिर तान्या अपने रूम में आकर सो जाती है और आरव भी अपने रूम में जाकर लेट जाता है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।